ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। और जैसा कि आप जानते हैं, ये श्री चैतन्य चरितामृत से संकलित किया गया है और मुख्य रूप से इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर ये ग्रंथ आधारित है। तो जहाँ कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। हम अभी जो अध्याय कर रहे हैं उस अध्याय का शीर्षक इस प्रकार है, वह 20वां अध्याय और वेदांत स्वाध्याय का लक्ष्य। वेदांत स्वाध्याय का लक्ष्य इस ग्रंथ का, इस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। और मूल रूप से श्रील प्रकाशानंद सरस्वती और श्री चैतन्य महाप्रभु के मध्य जो बनारस में वेदांत पर, वेदांत सूत्र, वेदांत भाष्य आदि जो जिस पर ये शांकर भाष्य, शारीरक भाष्य पर जो टिप्पणी कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, वो सब मायावादी सन्यासी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसमें शोधन करके जो इसमें उनका जो मत है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। वेदांत सूत्र के प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए श्री शंकर ने अत्यंत अनुचित रूप से ब्रह्म को निराकार सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। महाप्रभु कह रहे हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अभिमत है, कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र के प्रथम सूत्र की व्याख्या जो उन्होंने की है, तो वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र मैं कल या परसों आपको यहाँ लिखा भी था, मैं निवेदन कर रहा था कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और जो श्रीमद् भागवत के
प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, वही वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है। और उसकी व्याख्या अत्यंत अनुचित रूप से ब्रह्म को निराकार सिद्ध करने का प्रयत्न श्री शंकराचार्य जी ने किया है। तो मैं बहुत कुछ समय पूर्व आपको एक बार बता भी रहा था कि एक वैष्णव भागवत कथाकार की कथा अत्यंत प्रचलित टॉप 3 में उनका नंबर हो सकता है शायद। इतने प्रचलित भागवत के कथाकार की भागवत कथा आरंभ हो रही थी, तो टीवी में मैं चैनल बदल रहा था, देखा मैंने कि उनकी कथा आरंभ हो रही है, तो मैंने सुनना आरंभ किया। तो उन्होंने प्रारंभ किया, अब भागवत कथाकार है, वैष्णव है, और टॉप 3 कम से कम टॉप 5 में तो नंबर है ही, मेरे मत अनुसार टॉप 3 में नंबर है उनका। और उन्होंने इस प्रथम भागवत वेदांत सूत्र और भागवत का जो पहला श्लोक है उस पर व्याख्या आरंभ की। और उन्होंने जब ये विवरण किया तो मैं इतना अचंभित हो गया, इतना अधिक आघात लगा मुझे, और इतना अचंभित हो गया कि भागवत कथाकार, वो भी वैष्णव भागवत कथाकार जिनको शांकर संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं, वे अगर इस प्रकार इसकी व्याख्या करेंगे जैसे श्री शंकराचार्य जी ने की, तो फिर अन्य वैष्णव क्या करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल वही उसका अर्थ समझाया जो शंकराचार्य जी ने वेदांत सूत्र के भाष्य में समझाया। तो यहाँ उसी की बात महाप्रभु कर रहे हैं कि प्रथम जो है श्लोक सूत्र, वो आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें आप उसका यदि परिवर्तित रूप का ये अर्थघटन करेंगे तो उसमें ऐसा कहा जा सकता है कि ब्रह्म निराकार है, ऐसा परिवर्तित रूप में ऐसा अवश्य कहा जा सकता है। और वही उन्होंने श्री शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि यह अनुचित है, ये अच्छा नहीं है। साथ ही उन्होंने चातुर्यपूर्वक परिणामवाद के स्थान पर विवर्तवाद की स्थापना करना चाहा है। तो ये आपके लिए जो नए 2 ये शब्द हैं, वास्तव में आध्यात्म में बहुत ही गहरा गोता लगाने के बाद ये सब कुछ भारी शब्द हम इसके संपर्क में आ सकते हैं। उसमें जो 2 मुख्य वाद, जैसे अद्वैतवाद और द्वैतवाद है, वैसे सिद्धांत के तौर पर परिणामवाद और विवर्तवाद, ये सिद्धांत हैं 2, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। अद्वैत और द्वैत की चर्चा हम कई बार पूर्व में अन्य क्लासों में कर चुके हैं कि अद्वैतवाद अर्थात मैं और भगवान एक ही हैं, जो मूल रूप से श्री शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का मत है। और द्वैतवाद अर्थात जो चारों वैष्णव संप्रदायों का मत है कि हम और भगवान दोनों अलग हैं, हम भगवान के सेवक हैं, जीवात्मा। तो इसी प्रकार सिद्धांत की दृष्टि से भी एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद, ये 2 सिद्धांत है। और उसमें परिणामवाद वो मूल सिद्धांत है महाप्रभु के अनुसार, और विवर्तवाद जो है वो श्रीपाद शंकराचार्य जी द्वारा जो प्रस्थापित है वो विवर्तवाद है। और विवर्त का अर्थ वास्तव में है परिवर्तन कर देना, बदल देना, मोड़ देना, उसको उसका रूप बदल देना, उसे विवर्त करना कहते हैं। तो विवर्तन अर्थात विवर्तवाद वास्तव में परिवर्तित रूप है मूल तत्व का, और उसी की बात यहाँ महाप्रभु कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि साथ ही श्री शंकराचार्य ने चातुर्यपूर्वक परिणामवाद के स्थान पर विवर्तवाद की स्थापना करना चाहा है। परतत्व
वास्तव में परिवर्तन रहित है। महाप्रभु कहते हैं परतत्व, परतत्व अर्थात भगवान, और परतत्व वास्तव में परिवर्तन रहित है। अर्थात भगवान में मूल रूप से तत्वतः अगर देखने जाए, तत्व की बात करें तो तात्विक रूप से भगवान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब जो है वो वही रहेंगे। आगे अनेक उदाहरण देंगे, पता नहीं आज हम वो सब कवर कर पाएंगे कि नहीं, परंतु आगे इसी अध्याय में काफ़ी उदाहरण दे रहे हैं महाप्रभु, कि जिसमें उदाहरणों के साथ समझाते हैं कि परिवर्तन कैसे नहीं होता। जैसे सूर्य का उदाहरण देंगे आगे, कि सूर्य चाहे हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से प्रज्वलित है और देदीप्यमान है, प्रकाशित है, और कितना प्रकाश पूरे विश्व में विस्तरित कर रहे हैं सूर्य देव, परंतु सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसे उदाहरण आगे समझाएंगे। तो वास्तव में परतत्व में परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं। वो परिवर्तन रहित है परतत्व भगवान। वास्तव में कोई भी परिणाम उनकी अचिंत्य क्रिया शक्ति का कार्य है। कोई भी परिणाम जो है, अर्थात जो कुछ भी हो रहा है, तो मूल रूप से वो परिणाम है किसी न किसी क्रिया का। जैसे उदाहरण लेते हैं कि अगर बारिश हो रही है, तो बारिश क्या है? बारिश परिणाम है किस क्रिया का? तो सूर्य देव के प्रकाश से नदियों और समुद्रों का जल जो है वो भाप बन के आकाश में जा कर के बादल का रूप लेता है, और जब बादल गहराते हैं तब फिर उसमें से बारिश होती है। तो बारिश क्या है? परिणाम है किसका? सूर्य के प्रकाश के और जल की क्रिया का। तो वास्तव में कोई भी परिणाम उनकी अचिंत्य क्रिया शक्ति का कार्य है। क्या अर्थ है? कि बारिश हुई तो उसका मूल कारण सूर्यदेव नहीं है। सूर्यदेव कहाँ से उत्पन्न हुए? तो सूर्यदेव इस ग्रह मंडल में सूर्यदेव को स्थापित करने वाले मान लेते ब्रह्मा जी हैं। उन्होंने उत्पत्ति की, सब ये रचना की। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किसने किया? तो गर्भोदक्षाय विष्णु ने। गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से उत्पन्न हुए या प्रकट होते हैं? तो वे कारणोदक्षाय विष्णु कहाँ से? महासंकर्षण से। और उनके आदि कौन है महासंकर्षण के? तो भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण से ही सूर्यदेव आए, सूर्यदेव के कारण ये भाप बनी और बारिश हुई। तो मूल कारण कौन है? सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण है। तो किसी भी परिणाम का जो मूल कारण है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो इसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं। भाव यह है कि परम सत्य से द्वैतात्मक, जिसे सापेक्ष भी कहते हैं, सत्य उत्पन्न होता है। क्या भाव है? परम सत्य जो है वो द्वैत आत्मक, उससे द्वैत आत्मक सत्य उत्पन्न होता है। तो परम सत्य से हमेशा दो उत्पन्न होते हैं। कौन? जैसे कि जीव है और भगवान है, प्रकृति है और भगवान है। तो यह एक सामान्य उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। मूल रूप से द्वैत जो है, द्वैतात्मक सत्य, वो उत्पन्न होता है परम सत्य से। तो हम जो भी द्वैतात्मक रूप से देख रहे हैं, मैं हूँ, तो ये वो, तो वो सब का मूल आदि कारण स्वयं भगवान है। परतत्व ब्रह्म नित्य, परतत्व ब्रह्म नित्य है तथा उससे उत्पन्न जीवात्मा अथवा जगत उस परतत्व का परिणाम है। एक एक लाइन में, एक एक कड़ी में श्री चैतन्य महाप्रभु इतनी स्पष्टता कर रहे हैं। मूल भूत ज्ञान जो है, एकदम मूल ज्ञान, उस ज्ञान को एकदम स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। अगर एक लाइन मिस करेंगे हम तो हमें
लगेगा कि कुछ रह गया बड़ा। एक एक लाइन में एक एक गूढ़ रहस्य को प्रकाशित कर रहे हैं महाप्रभु। भगवान है तो उनके पास वो शक्ति है, और यही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। जैसे इस लाइन में देखिए, परतत्व ब्रह्म नित्य है तो वो तो है, तथा उससे उत्पन्न जीवात्मा अथवा जगत उस परतत्व का परिणाम है। तो भगवान से उत्पन्न जीवात्मा, ठीक है, और ये जगत, भौतिक जगत, तो वो भगवान का परतत्व का परिणाम है। परिणाम, रिजल्ट। जैसे बारिश परिणाम है सूर्य के तपने का, वैसे ये जीवात्मा, हम सब जीवात्मा और ये जड़ जगत, ये भगवान का परिणाम है, भगवान का परिणाम या उस परतत्व का परिणाम है। यह दूध से दही बनने जैसा है। महाप्रभु उदाहरण देते हैं, दूध से जैसे दही बनता है वैसे ये है। तो जैसे दूध के अंदर थोड़ी सी खटाई डालो तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। वो उसका अर्थात दही क्या है? दही है दूध का परिणाम, दूध का परिणाम है दही। इसी प्रकार यदि हम संसार में जीवों का अध्ययन करें तो लगेगा कि वे परतत्व से भिन्न नहीं है, किंतु वैदिक शास्त्रों के अनुसार ज्ञात होता है कि परतत्व की विभिन्न शक्तियां हैं तथा जीव और जगत उनकी शक्तियों की ही अभिव्यक्ति है। तो अगर हम यहाँ जैसे महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर हम बारीकी से इसका अध्ययन करें कि ये जीवात्मा क्या है, तो हमें लगेगा कि वो तो भगवान से भिन्न नहीं है। जीवात्मा तो जैसे शंकराचार्य जैसे बता रहे हैं, तो उसी प्रकार की जीवात्मा भगवान से अलग नहीं है, ऐसा लगेगा। लेकिन वैदिक शास्त्रों से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान की या परतत्व, जैसे यहाँ कहा महाप्रभु ने, परतत्व की विभिन्न शक्तियाँ, अपनी अलग अलग शक्तियाँ जो है वो जीव और जगत उस रूप में अभिव्यक्त होती है। तो भगवान की अपनी शक्ति जीव के रूप में और इस प्राकृतिक जगत, प्रकृति के रूप में, माया के रूप में व्यक्त, अभिव्यक्त मतलब दिखाई देती है, प्रदर्शित होती है। तो उस रूप से देखने जाए तो जीवात्मा और प्रकृति वो भगवान की शक्ति है, और उस रूप से, उस दृष्टिकोण से भगवान से अलग नहीं है। उस दृष्टिकोण से भगवान और उनकी शक्ति एक ही है। शक्ति और शक्तिमान एक ही तत्व है। शक्ति शक्तिमान की शक्ति है, तो शक्ति और शक्तिमान दोनों एक है एक प्रकार से। जैसे अग्नि और अग्नि की गर्मी एक ही तत्व है, क्योंकि मूल रूप से आप अग्नि को ना भी देखे तो अग्नि की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो ये तो गर्मी है, तो कहाँ से आई? लेकिन अग्नि है तभी तो गर्मी आई, नहीं तो अग्नि नहीं होती तो गर्मी कैसे आती? तो तात्विक रूप से, मूल रूप से ये सब शायद बहुत ज़्यादा गुह्य हो सकता है कुछ हम में से कुछ भक्तों के लिए। हम में से कुछ भक्त शायद सरलता से समझ भी जाए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनने पर, अध्ययन इस पर करेंगे तो मूल तत्व समझ में आएगा। और अगर नहीं ज़्यादा समझ में आए, प्रश्न तो कभी भी पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही, जिसे हम शुद्ध हृदय से जप करेंगे तो फिर ये सारा ज्ञान हृदय में अपने आप प्रकाशित हो सकता है। जैसे कि हमारे आचार्य बताते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो ये मूल रूप से हम शुद्ध साधना करने से ये ज्ञान प्रकाशित हो जाता है हृदय में। परंतु यहाँ महाप्रभु स्वयं ही
ये इस ज्ञान को हमारे सामने हमारे जैसे मेरे जैसे अत्यंत मूढ़मती अत्यंत साधारण अत्यंत पतित जीवात्माओं को समझाने के लिए महाप्रभु बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यही हम ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। और जैसे कि कहा कि शक्ति और शक्तिमान, अग्नि और उनकी गर्मी, वो दोनों अलग नहीं है। उसी तरह से भगवान और उनकी शक्तियां उनसे अलग नहीं। तो जीवात्मा उस दृष्टिकोण से भगवान ही है, उस दृष्टिकोण से अर्थात उनकी शक्ति है, इस प्रकार। परंतु हम भी जानते हैं कि अग्नि अपनी गर्मी स्वयं नहीं, अर्थात तात्पर्य है कि जो मैं उल्टा कह रहा हूँ, गर्मी स्वयं अग्नि नहीं, ये हम जानते हैं, क्योंकि गर्मी वो अग्नि का परिणाम है। अग्नि का परिणाम है गर्मी। तो उस दृष्टिकोण से जीवात्मा परिणाम है परतत्व भगवान के, और इसलिए वो स्वयं भगवान नहीं। अब थोड़ा थोड़ा आपको आशा है समझ में आ रहा होगा कि हम कौन से दोनों दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। एक दृष्टिकोण है शक्ति और शक्तिमान एक ही है। दूसरा दृष्टिकोण है कि अग्नि और उसकी गर्मी, तो गर्मी अग्नि नहीं, परंतु गर्मी तभी है जब अग्नि है, और अग्नि का ही वो अग्नि की ही शक्ति है गर्मी। तो उस दृष्टिकोण से एक है। उसी प्रकार तो जीवात्मा भगवान का परिणाम है। शक्तियाँ शक्तिमान से भिन्न नहीं है, महाप्रभु कहते हैं। शक्तियाँ शक्तिमान से अलग नहीं है। अतः जीव और जगत परतत्व के अंश, अविभाज्य सत्य है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं जीव और ये जगत परतत्व के अंश है और अविभाज्य सत्य है। उसका क्या कहते हैं, उसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा सत्य है। जैसे अग्नि है तो गर्मी होगी ही, ऐसी कोई अग्नि इस संसार में नहीं जिसमें गर्मी ना हो ही नहीं सकता। अग्नि का अर्थ ही है कि उसमें और दो चीज तो कम से कम होगी। ऐसे तीन हो सकती है, लेकिन दो तो है ही, एक गर्मी और दूसरा प्रकाश, और तीसरा धुआं भी हो सकता है। पर कभी कभी धुआं नहीं भी हो, लेकिन ये दो नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या? अग्नि है मतलब उसमें प्रकाश भी है और गर्मी भी है। परतत्व है तो उसमें प्रकृति भी है और जीवात्मा भी है। कितना सुंदर रूप से ये उदाहरण इसमें फिट हो जाता है कि परतत्व है तो उसका परिणाम है जीवात्मा और प्रकृति, और अग्नि है तो उसका परिणाम है प्रकाश, लाइट और गर्मी। बस इतना सरल है। तो इसे अगर हम ये कह दें कि दूर अग्नि है और उसका प्रकाश हम देख रहे हैं, तो हम कह दें कि हाँ बहुत गर्मी लग रही है। क्यों? मैं देख रहा हूँ ना अग्नि को, इसलिए। क्यों? क्योंकि अग्नि का प्रकाश ही तो अग्नि है। तो ऐसा कहना अनुचित होगा। वैसे ही ये कहते हैं कि जीवात्मा ही भगवान है, ये और प्रकृति तो ये सामान्य बुद्धि की बात बता रहे हैं महाप्रभु, सिद्ध कर रहे हैं। और महाप्रभु थोड़ा सा एक अपना टोन बदल करके भी कह रहे हैं। कहते हैं परम सत्य तथा द्वैतात्मक सत्य संबंधी यह निष्कर्ष किसी भी स्वस्थ चित्त मनुष्य को स्वीकार होना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं कि जो स्वस्थ चित्त मनुष्य है, जिसकी बुद्धि और दिमाग सही ढंग से चल रहा है, जो स्वस्थ है व्यक्ति, ऐसा स्वस्थ चित्त मनुष्य इस संबंध, द्वैतात्मक संबंध का
जो ये निष्कर्ष है वो उसे स्वीकार कर लेगा। तो अर्थात वो इन सन्यासियों को निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने लॉजिक से, इसमें बहुत सारे लॉजिशियंस जो होंगे उन्हें भी तर्क वितर्क करके जो सत्य को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें इसमें बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ये सुनने पर वो भी अपने तर्क द्वारा इस बात को मान्य करेंगे कि बिल्कुल सही तर्क प्रस्तुत किया है महाप्रभु ने। और इसी बात को ये महाप्रभु इन सन्यासियों से कह रहे हैं कि आप भी सोचिए स्वस्थ चित्त से कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। और कोई भी सामान्य मनुष्य भी सामान्य बुद्धि से इसे स्वीकार कर सकता है। इतना सरल उदाहरण दिया है। फिर आगे बताते हैं महाप्रभु, परतत्व की अचिंत्य शक्ति से यह जगत प्रकट हुआ है। अर्थात परतत्व ही मूल तथ्य है और जीवात्मा जगत उसके परिणाम है। तो वही बात जो मैंने अभी बताई कि मूल तत्व परतत्व है और ये जीवात्मा और ये जगत उसका उनका परिणाम है। तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट उल्लेख है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। परतत्व सब तत्वों का मूल उद्गम है। परतत्व सभी तत्वों का, सारे तत्वों का मूल उद्गम जो है वो है परतत्व। तथा यह प्राकृत जगत और इसके जीव उन्हीं तत्वों से निर्मित है। तो भगवान के मूल तत्व परतत्व से जो कुछ भी प्रकट होता है, प्रकटित होता है, उसका ही ये प्राकृत जगत और जीव वो भी उसी तत्व से उत्पन्न होता है। इस परिणामवाद को समझने में असमर्थ बुद्धिहीन जगत और जीव का परतत्व से भेदाभेद नहीं समझ सकते। तो महाप्रभु अब थोड़ा सा जोर डाल रहे हैं कि आप इस लॉजिक को समझिए। सामान्य लॉजिक है, एकदम तर्क एकदम सामान्य है। इसे कोई भी बुद्धि युक्त व्यक्ति समझ सकता है, बुद्धिहीन नहीं समझ सकता। तो क्या कह रहे हैं, इस परिणामवाद को समझने में असमर्थ बुद्धिहीन जो है वो जगत और जीव का परतत्व से भेद और अभेद नहीं समझ सकते। हम समझते हैं, फिर से एक बार रिवर्स में जाते हैं। भेद क्या है, अभेद क्या है। अग्नि का अर्थ है अग्नि, उसका प्रकाश और उसकी गर्मी, ये पूरा पैकेज है। लेकिन प्रकाश और अग्नि, ये गर्मी, वो दोनों अग्नि नहीं है। वैसे ही परतत्व का परिणाम है जीवात्मा और ये प्राकृत जगत। लेकिन ये प्राकृत जगत और जीवात्मा भगवान परतत्व नहीं है। बस इतना सरल। ये बुद्धिहीन लोग ये नहीं समझ पाए, लेकिन बुद्धि युक्त लोग समझ सकते हैं। महाप्रभु बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। इसे न समझकर भय से वे यह निश्चय कर लेते हैं कि यह सृष्टि और जीव दोनों मिथ्या है। महाप्रभु कहते हैं कि अगर नहीं समझ सकते हैं तो फिर डर जाते हैं कि ये सब क्या है, ये सब कुछ मिथ्या है, छोड़ो, सब जगत मिथ्या, तो ये सब कुछ मिथ्या है, ऐसा कह देते हैं। इसे न समझ श्री शंकराचार्य ने रस्सी को सर्प समझने का उदाहरण दिया है। तो अब ये यहाँ दो उदाहरण देंगे। एक रस्सी को सांप मानने का उदाहरण, और दूसरा एक सीप, या जिसे हम शंख तो नहीं, जो मोती जिसमें से निकलते हैं ऐसा, तो वो सीप जो है उसके अंदर चांदी हो ऐसा भ्रम,
और रस्सी को सांप मानने का भ्रम, ऐसे दो उदाहरण यहाँ पर उसकी चर्चा करते हैं। और फिर आगे जा कर के उसी उदाहरण को बहुत सुंदर ढंग से महाप्रभु फिर दोबारा समझाएंगे, लेकिन अभी तो इन्हीं उदाहरणों को अलग रूप से दिखा रहे हैं। तो जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे कोई रस्सी पड़ी हो, अंधेरे में कोई जा रहा है और चलते चलते रस्सी दिखाई दे, तो वो क्या देखता है, अरे सांप है, ओ भागो भागो, सर्प है, सर्प। परंतु वास्तव में सर्प है ही नहीं, तो क्या है, वो तो रस्सी है। तो उनका दृष्टिकोण क्या है कि ये जो जगत है वास्तव में हमें दिखाई दे रहा है, आभास, परंतु वास्तव में सत्य नहीं है। जैसे मृग जल, दूर से जल दिखाई दे रहा है परंतु जल है ही नहीं, तो अर्थात हमें जल का आभास मात्र हो रहा है। और यहाँ और एक बात बता रहे हैं, कभी कभी सीप में रजत भ्रम का दृष्टांत भी दिया जाता है। तो सीप में रजत अर्थात वो जो क्या कहते हैं उसे, जो मोती का जो सॉरी ऑयस्टर, दैट्स एन इंग्लिश वर्ड बट वी वांट एन हिंदी सिनोनिम जिससे समझाया जा सके। तो छिपला गुजराती में क्या है, छिपला, राइट। तो जैसे सीप, सीप ठीक है सीप बंगाली में कुछ बोलते होंगे, एनीहाउ। तो जो जिसमें से मोती निकलते आदि, जो भी शंख जैसे आकार का जो, तो वो उसमें कभी कभी चमकने वाली वस्तु को देख करके इतनी चमक होती है उसमें, ऐसा लगता है वो अंदर चांदी है। तो उसे देखेंगे तो अंदर चांदी निकलेगी नहीं, कुछ नहीं, तो दूर से लगेगा उसमें चांदी है, चमक की वजह से। तो तात्पर्य यह है कि वो भी भ्रम है। तो ये दोनों उदाहरण दृष्टांत श्रीपाद शंकराचार्य देते हैं और फिर कहते हैं, किंतु निश्चय ही ऐसे तर्क धूर्त मात्र है। मांडुक्य उपनिषद में उल्लेख है कि रस्सी में सर्प तथा सीप में चांदी का भ्रम आदि उदाहरणों के विभिन्न उपयोग हैं। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। अपने आदि स्वरूप में जीव शुद्ध आत्मा है। जब कोई देह में आत्मबुद्धि कर बैठता है तो उसे रस्सी में सर्प तथा सीप में चांदी के भ्रम की उपमा दी जा सकती है। मंडूक उपनिषद में इतना सुंदर ढंग से इसी उदाहरण को समझा दिया। मंडूक उपनिषद में कहा कि इसका उदाहरण किस प्रकार उपयोग में लाते हैं कि जब जीवात्मा शरीर में रहता है तो वो उस शरीर को ही स्वयं समझता है, अर्थात मैं ये शरीर मैं ही हूँ, और उसी रूप में वो जीवित रहता है। और ये तो अति सामान्य है, सारे जीव लगभग जो भी शरीर में है वो उसी शरीर को सत्य मानते हैं, स्वयं मानते हैं, स्व मानते हैं। तो वो भ्रम है क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो सत्यता में वो ये शरीर नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। और तब इस उदाहरण को लिया जा सकता है कि जैसे रस्सी में सांप का भ्रम और सीप में चांदी का भ्रम, वैसे ही जीवात्मा का शरीर में रहने से शरीर स्वयं को शरीर समझने का जो भ्रम है उसे इन दोनों उदाहरणों से दिया जा सकता है। विवर्तवाद को मानने पर ही एक वस्तु में दूसरी का भ्रम संगत हो सकता है। महाप्रभु कहते हैं विवर्तवाद, जैसे मैंने आपको पूर्व में स्पष्ट किया क्लास की शुरुआत में, विवर्तवाद ये श्री शंकराचार्य का अभिमत है और जिसे परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं, परिवर्तन। तो विवर्तवाद में जो शंकराचार्य के मत में जो मानता है उनके अनुसार फिर ये जो एक में दूसरे का भ्रम होना वो फिर ठीक लगता है कि हाँ ठीक है, तो स्वाभाविक है, उन्होंने वही तो कहना चाहा कि एक में दूसरे का भ्रम। वास्तव में देह जीवात्मा नहीं है। विवर्तवाद का सिद्धांत देह को आत्मा मानता है।
तो ये महाप्रभु जो कह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि वास्तव में देह तो जीवात्मा नहीं है, ये तो स्पष्ट बात है, परंतु विवर्तवाद के सिद्धांत के अनुसार ये देह वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जो देह है वही आत्मा है। प्रत्येक बद्ध जीव निश्चय ही इस सिद्धांत से दूषित है। और ये तो सत्य है कि प्रत्येक जीव जो है बद्ध जीव, यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो महाप्रभु कह रहे हैं, प्रत्येक बद्ध जीव। मुक्त जीव कभी ये नहीं मानते कि मुक्त जीव अपने स्वरूप को अच्छी तरह से पहचानते हैं, अपने स्वरूप को संपूर्ण रूप से पहचानते हैं मुक्त जीव। बद्ध जीव जो हैं वो सब इसी सिद्धांत से दूषित हैं, चाहे उनको ये सिद्धांत सिखाया जाए या ना सिखाया जाए, सभी इसी सिद्धांत से दूषित हैं कि मैं ही ये शरीर हूं। जीव की बद्ध अवस्था उसकी रोगी दशा है। जीव की ये जो बद्ध अवस्था है वो रोगी दशा है। तो दो दशा है, मुक्त अवस्था और बद्ध अवस्था। मुक्त जीव नित्य भगवान के पार्षद, उनकी लीलाओं में प्रविष्ट या उनके सहायक, उनकी नित्य मुक्त जीव। और बद्ध जीव रोगी दशा। क्यों रोगी दशा में है? रोगी का क्या अर्थ है? देखिए, इस बात पर थोड़ा चिंतन करते हैं कि भाई किसी को कोरोना रोग हुआ तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, फिर वहाँ पर 15 दिन तक उसकी ट्रीटमेंट हुई और 15 दिन के बाद स्वस्थ हुए और उनको वहाँ से डिस्चार्ज दे दिया गया। अब वो वहाँ पर रहे और फिर 15 दिन के बाद कहे कि मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ गया, मुझे तो यहीं रहना है, मेरा तो मैं तो यहीं का हूँ, मैं तो ये हॉस्पिटल का ही हूँ, मुझे तो यही बेड चाहिए और मैं जीवन यहीं बिताऊंगा, बस यहीं रहूँगा, यही मेरा सत्य है। तो कोई भी कहेगा कि नहीं नहीं, आप तो रोगी अवस्था में यहाँ भर्ती हुए थे, आपकी मूल अवस्था तो है ये अस्पताल के बाहर आपके घर में, आप यहाँ के नहीं हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार हम मूल स्वरूप से हम भगवान के नित्य सेवक हैं और हम बद्ध अवस्था में, रोगी रुग्ण अवस्था में इस माइक जगत में आके फंसे हैं। तो इसीलिए महाप्रभु ने कहा कि बद्ध अवस्था उसकी रोगी दशा है और हम उपचार के लिए यहाँ पर हैं, सब हमारा उपचार हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रही है। आदि स्वरूप में जीव तथा इस सृष्टि का ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्तियों को भूल जाने पर भ्रमित विचार एवं तर्क मनुष्य पर अधिकार कर सकते हैं। तो महाप्रभु ये भी कह रहे हैं कि हमारी दशा जो है उसका वर्णन कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं। आदि स्वरूप में जीव तथा इस सृष्टि का ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्तियों को भूल जाने पर, तो मूल रूप में जीव का और इस सृष्टि का ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्तियों को भूल जाने के कारण भ्रमित विचार एवं तर्क मनुष्य पर अधिकार कर सकते हैं। तो क्योंकि हम भूल गए हैं भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, हमारे सब तत्व सब भूल गए, मूल तत्व, और इसलिए भ्रम विचार हम पर हावी हो गए, अधिकार कर लिया है। प्राकृत जगत में भी अनेक उदाहरण हैं। तो अब वही सूर्य वाला उदाहरण देंगे महाप्रभु। इस प्राकृत जगत में उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य अति प्राचीन काल से अनंत ऊर्जा का प्रादुर्भाव कर रहा है। सत्य है, अनंत काल से सूर्य प्रज्वलित, उससे कितने ही परिणाम होते हैं। परिणाम होते अर्थात उससे क्या कि जैसे कि बारिश हुई परिणाम हुआ, उसी प्रकार कितने परिणाम होते हैं, सूर्य से परिणाम पे परिणाम होते ही जाते हैं निरंतर। फिर भी सूर्य के ताप और उष्णता में कोई
विकार नहीं होता। अर्थात इतने अनंत कोटि वर्षों से प्रज्वलित सूर्य में, उसके ताप में और उसके तेज में, उसकी गर्मी में कोई विकार नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपकी बैटरी जो है, आप बैटरी डालो और फिर चलाओ उपकरण को, 1 दिन 2 दिन में फिर उपकरण में बैटरी धीरे 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 डाउन हो जाती। सूर्य की बैटरी कभी डाउन नहीं होती। ऐसा क्यों? अर्थात विकार नहीं होता, उसमें विकार नहीं है सूर्य में। तो ये उदाहरण दे रहे हैं महाप्रभु। प्राकृत पदार्थ सूर्य यदि इतने पदार्थ उत्पन्न करने पर भी अपना मौलिक ताप बनाए रख सकता है, तो परतत्व के लिए अपनी अचिंत्य शक्ति से अनेक पदार्थों का निर्माण करके भी स्वयं परिवर्तन रहित रहना क्या कठिन है? सामान्य बुद्धि की बात कि अगर सूर्य इतनी क्रियाओं को परिणाम देता है और फिर भी सूर्य में कोई विकार नहीं, तो फिर परतत्व जिसमें करोड़ों कोटि सूर्य उत्पन्न करने की शक्ति है, करोड़ों कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं पल भर में, ऐसा परतत्व जो है, वो परतत्व में फिर विकार आने का या ऐसा कहाँ से प्रश्न आएगा? एकदम लॉजिक से, सामान्य बुद्धि, तर्क से ये समझ में आ जाता है। अतः परतत्व के संबंध में विवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता, महाप्रभु कहते हैं। तो ये विवर्तवाद को खंडन कर दिया महाप्रभु ने। ये विवर्तवाद उचित नहीं। भगवान में, परतत्व में विवर्तन, परिवर्तन, कुछ बदलाव आने का प्रश्न ही नहीं है। वो कभी परिवर्तित हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ क्षय, कुछ विकार आ ही नहीं सकता। आगे फिर बताते हैं और एक उदाहरण देते हैं चिंतामणि का, पारसमणि हम जिसे कहते हैं। वैदिक शास्त्रों में चिंतामणि या स्पर्शमणि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टच स्टोन, जिसे छूते हैं लोहे को या तो स्वर्ण बन जाता है। तो वैदिक शास्त्रों में चिंतामणि, स्पर्शमणि का उल्लेख है, जो स्पर्श मात्र से लोहे को सोना बना देती है। सोने की अनंत राशि बनाने पर भी उसमें स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता। स्पर्श मणि को आप 2, 4, 8, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ अलग अलग लोहे के वस्तुओं पे स्पर्श करो, सब कुछ सोना हो जाएगा, मणि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप आज 10 तक कर पाएगा, फिर बाद में उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें बैटरी नहीं है, उसमें कोई उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। वो चाहे कितनों को भी आप स्पर्श करो, सब स्वर्ण बनाएगी वो मणि, फिर भी स्वयं अपरिवर्तित रहेगी वो मणि। सोने की अनंत राशि बनाने पर भी उसमें स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता। अज्ञान अवस्था में ही कोई इस मायावादी निष्कर्ष को मान सकता है कि यह सृष्टि समूह मिथ्या है। तो अब महाप्रभु अपना स्टेटमेंट सुना रहे हैं कि कोई अज्ञान अवस्था में ही इस मायावादी निष्कर्ष को मान सकता है कि ये जगत मिथ्या है। कैसे मिथ्या है भाई सृष्टि? अब और अच्छी तरह से उदाहरण के साथ फिर आगे और अच्छी तरह समझा रहे हैं महाप्रभु। स्वस्थ चित्त मनुष्य, वही फिर से स्वस्थ चित्त मनुष्य जिनका ठीक है ऊपर का, पूर्ण परतत्व पर अविद्या और माया का आरोप नहीं करेगा। महाप्रभु जो कह रहे हैं मैं वही रिपीट कर रहा हूं
तो महाप्रभु कह रहे हैं स्वस्थ चित्त मनुष्य पूर्ण पर तत्व पर अविद्या और माया का आरोप नहीं करेगा। तो आरोप क्या है कि माया से और अविद्या से आच्छादित होके विकारित होकर के परतत्व इस जगत में आता है तो उसमें विकार आ जाता है, ऐसा दोषारोपण किया है। उनमें परिवर्तन अविद्या अथवा माया की कोई संभावना नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं परतत्व में अविद्या, परिवर्तन या माया, ये तीनों में से किसी की भी कोई संभावना नहीं है। परब्रह्म माया से परे प्राकृत धारणाओं से विलक्षण है। परतत्व सब प्रकार की अचिंत्य शक्ति रखता है। सब अचिंत्य शक्तियां परतत्व में हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में उल्लेख है कि परतत्व अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण है, किसी दूसरे के पास वे शक्तियां नहीं हैं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में श्लोक है जिसमें बताया कि परतत्व जो है वो अचिंत्य शक्तियों से परिपूर्ण है और दूसरे किसी के पास ऐसी कोई शक्तियां है भी नहीं। परतत्व की शक्तियों के भ्रमित ज्ञान से ही कोई परतत्व को मिथ्या रूप में निराकार मान सकता है। तो कोई भ्रमित ज्ञान हो, मन घड़न या भ्रमित ज्ञान, उसी से कोई परतत्व की शक्तियों को निराकार मान सकता है। भयंकर रोगी जीव को इस भ्रामक निश्चय का अनुभव होता है। महाप्रभु बहुत ही विलक्षण शब्दों का प्रयोग करके कह रहे हैं भयंकर रोगी जीव जो है वो ही इस भ्रामक निश्चय का अनुभव कर सकता है कि हाँ, भगवान भी निराकार है और वो भी जब इस जगत में आता है तो विकार हो जाता है उसमें। ये भयंकर रोगी जीव का लक्षण है, महाप्रभु कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इस आशय के अनेक उल्लेख हैं कि परमात्मा श्री भगवान अचिंत्य असंख्य शक्ति संपन्न है। भागवत में तो अनेक प्रमाण हैं जिसमें परमात्मा भगवान को अचिंत्य असंख्य शक्ति संपन्न बताया गया है। श्रीमद् भागवत तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का तीसरा श्लोक, तो जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं, उसमें भी लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की विविध अचिंत्य शक्तियां हैं। तो ये जो तीसरे अध्याय का तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का तीसरा श्लोक जो है, स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः सर्गाध्यनि हो अवि तथा विसंधि संधिर आत्मेश्वरोत्कर्य सहस्र शक्ति। तो यही जो महाप्रभु ने यहाँ पर बताया कि ब्रह्म सूत्र में ये कहा इस श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण की विविध अचिंत्य शक्तियां हैं। कोई यह न समझे कि परतत्व में भी अविद्या की संभावना है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई ये गलती से न समझ ले कि परतत्व में अविद्या की कोई संभावना है। संभावना है ही नहीं अविद्या की। अविद्या एवं विद्या इस द्वैतमय जगत संबंधी धारणाएं हैं। इस जगत की धारणा है अविद्या और विद्या। भगवान से कोई लेना देना नहीं है इस अविद्या विद्या का। परम तत्व में ऐसा कोई द्वैत नहीं है अविद्या विद्या जैसा। वो तो संपूर्ण विद्या से परिपूर्ण है, उसमें अविद्या का प्रश्न ही नहीं। परतत्व में परतत्व को अविद्या आच्छन्न मानना मूर्खता है। सामान्य, अब तो मुझे लगता है हम सामान्य बुद्धि से इस बात को अंतर से
ये आवाज़ आ रही होगी, हाँ सही है, सही बात है। परतत्व के ऊपर अविद्या का आरोप, ये तो मूर्खता ही है। यदि परतत्व, देखो ये कितना ये लॉजिक एकदम किसी के भी गले में उतर जाए। कोई यदि किसी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई गधा कोई हो, उसे अगर कोई कहे कि ये सुन जरा, कान में जाके बोले, तो अब जो बताने वाले हैं महाप्रभु, वो लॉजिक गधे के गले में भी उतर जाएगा। इतना सरल लॉजिक अब बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परतत्व की, हाँ नहीं, हाँ, यदि परतत्व अविद्याग्रस्त हो सकता तो वह परम कैसे कहा जा सकता? अगर परतत्व, आप बोलते हो परतत्व परतत्व परतत्व, आप भी बोलते हो, हम भी बोलते, परतत्व को अगर अविद्याग्रस्त होने का रोग हो सकता था तो फिर वो परम कैसे हो सकता था? तो उसे परम क्यों कैसे कह सकते हैं? एकदम सरल लॉजिक। अगर भगवान यदि मनुष्य हो जाते हैं तो उसे भगवान कहना ही क्यों है? भगवान का अर्थ है कि वो कभी मनुष्य होते ही नहीं। वो रूप चाहे कोई भी ले ले, परंतु भगवान भगवान ही रहते हैं। परतत्व परतत्व ही रहता है, उसमें कभी अविद्या या विकार या कुछ और या माया कुछ और नहीं होता। वो परतत्व अगर वो ऐसा कुछ होता तो उसे परतत्व क्यों कहेंगे भाई? उसको हम मिडल तत्व कहेंगे। ये तो मिडल लेवल का तत्व है। क्यों? उसमें कुछ गड़बड़ होती है, कभी कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आता है। परतत्व अर्थात उसमें कोई विकार नहीं। परतत्व की अचिंत्यता को जानने से ही द्वैत के प्रश्न का समाधान हो सकता है। तो इसकी अचिंत्यता अगर हम समझेंगे परतत्व की, तो ही ये द्वैत का जो प्रश्न है उसका भी समाधान होगा। द्वैत क्या और अद्वैत क्या? मैं ही वो हूँ। वो अपने आप भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि हम सब विकारशील है, विकार हम में आ सकता है, हम सब में अविद्या आ सकती है, हमारा सब का क्षय होता है, माया के अधीन हम हो सकते हैं। और ये तीनों वस्तुएं परतत्व में नहीं हो सकती। तो ये द्वैत है। परतत्व और जीव तत्व का द्वैत इसी से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि द्वैत का कारण परतत्व की अचिंत्य शक्ति है। द्वैत का कारण ये जो ड्यूअलिज्म अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, तो ये ड्यूअलिज्म का, द्वैत का मूल कारण क्या है? भगवान की अपनी शक्ति। परतत्व स्वयं परिवर्तनहीन रहने पर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों से सारे जीव समूह सहित इस सृष्टि की रचना करता है। उसी प्रकार जैसे स्वयं विकृत हुए बिना स्पर्शमणि अपरिमित मात्रा में स्वर्ण बना सकती है। तो कोई पूछ सकता है कि भगवान यदि ये सारी सृष्टि की रचना करते हैं और इतने सारे जीव, इतनी बड़ी सृष्टि, तो उनकी शक्तियाँ कुछ कम तो हो जाती होगी ना। खर्च करते हैं शक्तियाँ तो थोड़ी कम तो हो जाती होगी ना। जैसे बैटरी डाउन होती है, वैसे उनकी भी बैटरी तो डाउन हो जाती होगी ना। रात को चार्जिंग में लगा देते होंगे फिर इसीलिए महाप्रभु ने स्पर्शमणि का उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य इतना प्रकाश देता है लेकिन कुछ उसकी बैटरी डाउन नहीं होती। जैसे स्पर्शमणि चाहे कितना भी स्वर्ण बनाए, परंतु वो स्पर्शमणि वैसे ही शक्तिमान रहता है और वैसे का वैसा ही रहता है। उसी प्रकार वो परतत्व इस संपूर्ण माइक जगत की सृष्टि करने पर भी, पूरे संपूर्ण प्राकृत जगत, जड़ जगत का की सृष्टि होने पर, इतने जीवों की उत्पत्ति होने पर भी उनमें कोई विकार नहीं होता।
ये सामान्य, अब हम काफ़ी सामान्य बुद्धि से समझ पा रहे हैं। परतत्व ऐसी शक्तियों से युक्त है, इसलिए अविद्या के गुण उसमें संबद्ध नहीं हो सकते। तो उनकी शक्तियां ही ऐसी है परतत्व की कि उसमें अविद्या के का जो गुण या दुर्गुण कहे वो संबद्ध नहीं हो सकता, अर्थात उसमें वो अविद्या आ नहीं सकती है, उससे परे है। जैसे कमल, आप कमल को पूरा पानी के अंदर रख दो, जल के अंदर, और फिर 1 घंटा जल के अंदर रखने के बाद बाहर निकालो, ऐसे हिलाओ, एक भी बूंद कमल के ऊपर नहीं रहेगी जल। उसका स्वभाव है कि उसके ऊपर जल रहेगा ही नहीं। जैसे भगवत गीता पद्म पत्रम इवाम्भसा, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जैसे पद्म पत्र के ऊपर जल एव अम्बस, जैसे जल रहता ही नहीं, गिर जाता है, वो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार परतत्व का स्वभाव है कि उसमें अविद्या आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। तो मेरे विचार से इतना तो अब काफ़ी स्पष्ट हो गया है हमें कि जो अर्थवाद है उसमें, कि उसमें विकार आता है, वो गलत है सरासर। फिर भी महाप्रभु के साथ साथ चलते हैं, वे जैसे जैसे निर्णायक ढंग से हमें समझा रहे हैं वही समझते हैं, तभी आनंद आएगा। तो इसीलिए अविद्या के गुण उसमें संबद्ध नहीं हो सकते। परतत्व का यथार्थ विलास उसकी अचिंत्य शक्ति का कार्य है। वस्तुतः यह निश्चय किया जा सकता है कि यह सृष्टि उनकी अचिंत्य शक्ति का ही एक कार्य है। तो ये निश्चय अब तो कर सकते हैं, ये जो सृष्टि है वो उनकी अचिंत्य शक्तियों का एक कार्य है। जैसे भगवत गीता में कहते हैं, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से ये पूरे जगत की सृष्टि मैं करता हूँ। अर्जुन को कहते हैं भगवान, मेरे एक अंश मात्र से। स्वाभाविक है, उनकी एक शक्ति का ही ये प्रदर्शन है। वस्तुतः यह तो यदि हम परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार कर लें तो पाएंगे कि द्वैत है ही नहीं। अगर हम भगवान की इस शक्तियों के बारे में हम समझ जाएं और स्वीकार कर ले, तब हम समझेंगे कि ये द्वैत है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का प्राकट्य उनके समान सत्य है। परम शक्ति के प्रकाश में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। वही उदाहरण फिर दिया जा सकता है। अपरिमित स्वर्ण बनाने पर भी, अपरिमित अर्थात सीमा, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम सोना बनाने पर भी स्पर्शमणि अविकृत रहती है। अतएव कुछ ऋषियों से सुनते हैं कि परतत्व इस सृष्टि का निमित्त कारण है। वास्तव में अब देखिए, जैसे मैं कह रहा था, और ये है रियल लॉजिक और दृष्टिकोण कि कितना सुंदर ढंग से वही जो सांप का उदाहरण दिया, रस्सी में सांप, और जो मृग तृष्णा का उदाहरण दिया कि दूर से जल दिखता है रेगिस्तान में, लेकिन वो वहाँ जल होता नहीं, वो तो मिथ्या है, जल नहीं। रस्सी में सांप दिखता है, रस्सी है, सांप नहीं है। लेकिन महाप्रभु अब इसी उदाहरण को किस प्रकार समझाते हैं वो सुनिए। बहुत बहुत ही, जो लॉजिशियंस है, मैं कह रहा हूँ ना, जो लॉजिशियन, उनको तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत मस्त समझाया है, बहुत अच्छा है। वास्तव में रज्जु अर्थात रस्सी, सर्प का उदाहरण बिल्कुल असंगत नहीं है, महाप्रभु कहते हैं। बिल्कुल वेस्टेड एग्जाम्पल, व्यर्थ उदाहरण नहीं है, उसमें है कुछ, है अर्थ। क्या अर्थ है? अब इसी उदाहरण के, जिस उदाहरण का पहले महाप्रभु ने खंडन कर दिया,
महाप्रभु ने इस उदाहरण का खंडन कर दिया। अब इसी उदाहरण को उठाकर फिर लेके आए और इसी उदाहरण का उपयोग करके जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाला सूत्र है उसका फिर खंडन इसी उदाहरण से करेंगे। यही तो एक भगवान की शक्ति का क्या कहते हैं प्रकाश परिणाम या प्रस्तुति है। भगवान इसी प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। एक पहले उसी का खंडन करके निकाल दिया, अब फिर से उसी उदाहरण को वापस लिया और कहते नहीं 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 ये बिल्कुल वेस्ट नहीं है, लाओ 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 इसका उपयोग करते हैं और इसी उदाहरण का उपयोग करके ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को फिर खंडन करेंगे। वास्तव में ये उदाहरण असंगत नहीं। जब हम रस्सी को सर्प मान बैठते हैं, हम मान तो बैठते हैं, ये तो सत्य है कि हमको लगता है ये तो सांप है, लेकिन सांप नहीं रस्सी है, तो यह समझना चाहिए कि हमें सर्प का पूर्वानुभव है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें सर्प का पूर्व अनुभव है। क्यों हमने रस्सी को सांप माना? इसका अर्थ यह है कि हमने सांप को देखा है, हमें पता है कि सर्प होते हैं और सर्प कैसे होते हैं, क्या करते हैं, उसका अनुभव है, इसीलिए हमने रस्सी को सांप माना। नहीं तो हम कैसे मानते? नहीं तो हम सीधा देख सकते रस्सी है, परंतु सर्प को जानते हैं हम, इसीलिए रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ, ये भ्रम हुआ। नहीं तो रस्सी में सर्प भ्रम कैसे होता, महाप्रभु कह रहे हैं। अतः सर्प की धारणा अपने में असत्य अथवा मिथ्या नहीं है, अर्थात ये जगत मिथ्या नहीं है, ये उस सत्य आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और हमारा जो दिव्य चिद जगत है, चिद आकाश, जो वैकुंठ जगत है, उसका एक परिवर्तित रूप है और हमें उसका ज्ञान है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो भौतिक जगत है उसमें ये संपूर्ण रूप से मिथ्या नहीं है, बल्कि मिथ्या नहीं है। तो महाप्रभु इसका उदाहरण देकर कह रहे हैं, अतः सर्प की धारणा में असत्य अथवा मिथ्या, धारणा अपने में असत्य अथवा मिथ्या नहीं है। मिथ्या स्वरूप ही असत्य अथवा अवास्तविक होता है। मिथ्या स्वरूप ही असत्य अथवा अवास्तविक होता है। तो अगर आप कहते हैं ब्रह्म सत्य है, वो तो सत्य है ही, ये तो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन जगत मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का अर्थ क्या है? तो मिथ्या शब्द का अर्थ महाप्रभु बता रहे हैं। मिथ्या शब्द का अर्थ है कि वो जो कभी हो ही नहीं। जैसे मैं आपको कहूं कि ये लीजिए, ये मुट्ठी भर सोना आपको मैं दे रहा हूं, आप कहाँ है सोना? भाई सोना है ही नहीं। नहीं नहीं है ना, सोना है, इसमें है, इतना सोना भरा है, लीजिए लीजिए। पर जो है ही नहीं उसे मिथ्या कहा जा सकता है कि नहीं है ही नहीं, कभी था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जगत उस प्रकार का मिथ्या नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, खींच के अगर एक थप्पड़ लगा दी जाए तो चक्कर आएंगे, गिरेंगे, फिर हम कहेंगे ये तो मिथ्या है, ये जगत ही पूरा मिथ्या है और आप तो स्वयं ब्रह्म हैं। तो एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को ब्रह्म मारा तो उसमें आपको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ये तो सब मिथ्या है। तो तब उनको समझ में आएगा जब चक्कर आएंगे तब कि नहीं, ये तो सत्य है, बराबर आई है। तो हो सकता है एक दो दांत भी हिल जाए। तो ये तात्पर्य ये है कि भाई ये उस प्रकार का मिथ्या नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं। तो भ्रम पूर्वक रस्सी को सर्प मानना हमारा अज्ञान है। उसका अर्थ क्या हुआ कि हम रस्सी को सर्प मानते हैं, वो अज्ञान है, मिथ्या नहीं है। किंतु सर्प की धारणा अपने में अविद्या नहीं है। अर्थात यदि कोई कहे कि ये संपूर्ण संसार तो अविद्या है, परंतु ये जैसे कोई कहे कि आपने सांप को
तो सांप अविद्या नहीं है, सांप विद्या है। हमने सांप को देखा है, सांप होते हैं। तो धारणा अज्ञान है, परंतु सांप अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं। मरुस्थल में, रेगिस्तान में, रण में मृग तृष्णा को जल मानना मिथ्या है, परंतु जल मिथ्या नहीं है। महाप्रभु कहते हैं कि रेगिस्तान में आपको दूर से जल लगता है, आप वहाँ जाते हैं, जल नहीं होता। तो मृग तृष्णा को जल मानना ये मिथ्या है। आपने मान लिया कि यहाँ जल है, ये मानना मिथ्या है, परंतु जल असत्य नहीं है। जल तो है, इस संसार में जल बहुत है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जल ही मिथ्या है। तो आप कह रहे हो कि ये संसार ही मिथ्या है, ये बात सही नहीं। इस प्रकार यह सृष्टि मिथ्या नहीं है, महाप्रभु कहते हैं। जैसा कि श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा है, वास्तव में यहाँ कुछ भी असत्य नहीं है, महाप्रभु कह रहे हैं। अपनी अविद्या के कारण ही मायावादी संसार को मिथ्या कहते हैं। वो अब उनकी अविद्या है जिसके कारण वो इस संसार को मिथ्या कहते हैं। वैष्णव दर्शन के निष्कर्ष में यह सृष्टि भगवान की अचिंत्य शक्तियों का परिणाम है। देखिए, वैष्णवों के मत के अनुसार ये जगत जो है वो मिथ्या नहीं, बल्कि भगवान की अचिंत्य शक्तियों का एक परिणाम है। तो इसलिए ये मिथ्या बिल्कुल नहीं है। वेदों का महावाक्य। अब एक और उदाहरण मेरे अंतःकरण में शायद हमारे चैत्य गुरु स्फुरित कर रहे हैं। जैसे स्वप्न में आप देखते हैं कि शेर ने आप पर अटैक किया और शेर आपको खा गया। शेर ने आपका गला दबा दिया, खा गया और आप मृत्यु प्राप्त हो गए। तो क्या हुआ? आपकी मृत्यु हो गई। शेर ने अटैक किया, आपको घाव लगा, चोट आई। जब आप उठते हैं तो क्या आपके शरीर में खरोच होती है? क्या आपको लगा होता है कहीं पे दुख रहा है? कुछ भी नहीं होता है। तो वो संपूर्ण रूप से मिथ्या है, क्योंकि वो तो कल्पना ही थी, एक स्वप्न था, उसमें कहीं कुछ सत्य नहीं। परंतु इस जगत में, इस संसार में जो कोई भी क्रियाएं हो रही है, वो सब हम उसका वास्तविक अनुभव करते हैं, स्थायी अनुभव करते हैं। जो अनुभव रहता है, जैसे जागते हैं, उठते हैं तो निकल, ऐसे नहीं है। जिस शरीर में जो चोट आई या जो परिवर्तन हुआ, वो सारे होते हैं और हम आत्मा के रूप में सब अनुभव करते हैं। अनुभव को हम कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं। जैसे एक और उदाहरण मेरे अंतःकरण में स्फुरित हो रहा है कि जैसे पूर्व जन्म की यादें जिन्हें दिलवाते हैं या तो आती है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कहते हैं, जिससे पूर्व जन्म की यादें दिलवाते हैं। तो पता चलता है कि इस जन्म में, ऐसे तो असंख्य उदाहरण है, इस जन्म में उनको हाथ में बहुत दुख रहा है, पता नहीं चलता। कितने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत टेस्ट करवाए, पता नहीं चल रहा है, हाथ में दुखता है। फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनके पूर्व जन्म में ले गए। उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में उनको यहाँ पर बहुत गहरा घाव हुआ था, चोट आई थी। तो अगले जन्म तक उनको उस घाव का जो पेन है, दर्द है, वो दूसरे जन्म में भी हो रहा है। इसके 100, 1000 नहीं, असंख्य प्रमाण है, असंख्य पर्याप्त प्रमाण है कि ऐसे हजारों लोग हैं जिनको कुछ हो रहा है शरीर में, जिसका कोई इलाज नहीं समझ में आ रहा है, और पूर्व जन्म में उनको वहाँ पर कुछ हुआ था, जिसके कारण वहाँ पर यहाँ तक कि निशान भी पाए गए हैं अगले जन्म में। चोट जहाँ लगी थी पूर्व जन्म में, अगले जन्म में वहाँ पर कुछ निशान है। तो ये सिद्ध हो रहा है कि ये अनुभव आत्मा के साथ आगे जा रहा है, अर्थात कि ऐसा नहीं कि ये सब कुछ मिथ्या है स्वप्न की तरह। जो मेरे चैत्य गुरु जो स्फुरित कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे महाप्रभु कहते हैं,
वेदों का महावाक्य प्रणव ओमकार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का नाद विग्रह है। अब यहाँ से लेकर के आगे काफी लंबे समय तक महाप्रभु ओमकार का महत्व समझाएंगे। और वास्तव में ये हम, क्योंकि हम सब इतना कुछ अध्ययन नहीं करते इसलिए हमारी जानकारी नहीं होती, परंतु वास्तव में श्रीपाद शंकराचार्य ने ओमकार के महत्व को कम कर दिया और उन्होंने तत्वम असि उस सूत्र को ओमकार से ऊपर बैठा दिया। उन्होंने तत्वम असि उस सूत्र को ओमकार से ऊपर बिठा दिया। तो महाप्रभु अब यहाँ पर अनेक प्रमाणों के साथ इस बात का खंडन करेंगे कि ओमकार ही सर्वोपरि है। ओमकार का जो महत्व है उसे प्रस्थापित, पुनः स्थापित करेंगे महाप्रभु। तो आइए इस यात्रा पे चलते हैं, जितना आज कर पाएंगे और 10 मिनट में। तो वेदों का महावाक्य प्रणव या ओमकार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का नाद विग्रह है, अर्थात भगवान का शब्द ब्रह्म या नाद विग्रह, उनका ध्वनि स्वरूप, भगवान का ध्वनि स्वरूप ओमकार है, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं। किंतु श्री शंकराचार्य ने अनावश्यक ही तत्वम असि को महावाक्य कहा है। व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड हियर यूज्ड? चलो कोई बात, डजंट मैटर। तो क्योंकि यहाँ पर जो अनुवाद किया है ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा बोलने के लिए, इसलिए मैंने शब्द परिवर्तन कर दिया। यहाँ पर जो यहाँ लिखा है वो मुझे थोड़ा सा हीन लगा, तो इसलिए मैंने व्यर्थ ही ऐसा मैंने कह दिया। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि इंग्लिश में क्या लिखा है। एनीहाउ, तो किंतु श्रीपाद शंकराचार्य ने व्यर्थ ही तत्वम असि को महावाक्य कहा है। ओमकार भगवान की सब अचिंत्य शक्तियों का स्रोत है, महाप्रभु कहते हैं। तत्वम असि को वेद का महावाक्य कहने में श्रीपाद शंकराचार्य ठीक नहीं है, क्योंकि तत्वम असि वेद में उपप्रधान है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ये श्रीपाद शंकराचार्य ने ये ठीक नहीं किया। जो वेदों में उपप्रधान सूत्र है उसे सर्वाधिक प्रधान सूत्र बना दिया या मंत्र बना दिया, और तत्वम असि को ओमकार के ऊपर बिठा दिया। तत्वम असि का आंशिक प्रकाश, तत्वम असि भगवान का आंशिक प्रकाश मात्र है। तत्वम असि, आपको मैं इसका अगर संधि विग्रह हम करें तो तत्वम असि अर्थात मैं ही वो तत्व हूँ, वही मैं तत्व, मैं वही तत्व हूँ, मैं वही तत्व। कौन सा तत्व? जो भगवान का तत्व है वही मेरा तत्व है, हम दोनों एक ही तत्व है। वो बात तो ठीक है कि वो सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, एक ही तत्व है, ठीक है, परंतु भगवान से हम ऊपर इस सूत्र को कैसे बिठा सकते हैं? जो ओमकार की जो स्वाभाविक स्थिति है उसको कैसे खंडित कर सकते हैं? महाप्रभु ये कह रहे हैं। तो तत्वम असि भगवान का आंशिक प्रकाश मात्र है, अर्थात इससे भगवान के बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश होता है, इस सूत्र से कुछ संपूर्ण व्याख्या नहीं हो रही भगवान की। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक स्थलों पर ओमकार की महिमा का गान किया है। भगवत गीता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 9वें अध्याय का 17वां श्लोक और 17वें अध्याय का 24वां श्लोक, इन तीनों में 8.13, 9.17 और 17.24 इसमें भगवान ओमकार के बारे में कहते हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद तथा मांडुक्योपनिषद में ओमकार की महिमा है। भगवत संदर्भ में, अब ये श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जीव गोस्वामी तो नहीं थे, तो प्रभुपाद जी ये ऐड कर रहे हैं कि भगवत संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं
ओमकार भगवान श्री कृष्ण का सबसे गोपनीय नाद विग्रह है। जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि ओमकार जो है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का सबसे गोपनीय अर्थात सबसे गुह्य, सबसे सीक्रेट जो नाद विग्रह अर्थात मैंने जैसे कहा साउंड वाइब्रेशन फॉर्म, साउंड फॉर्म अर्थात साउंड रिप्रेजेंटेशन, उनका नाद विग्रह, ध्वनि शरीर है, उनका ध्वनि शरीर। भगवान नाम श्री भगवान के तुल्य है, भगवान का नाम भगवान के समान ही है। ओमकार अथवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के उच्चारण से जीव संसार के संसर्ग दोष से मुक्त हो सकता है। तो अगर हम भगवान नाम उच्चारण करते हैं तो हम इसका जो संसर्ग दोष है संसार का, उससे मुक्त हो सकते हैं। बद्ध जीव का उद्धार बद्ध जीव का उद्धार करने वाली इस नाम ध्वनि को तारक कहते हैं। तो ये तो हम कई बार इस बात का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। तो बद्ध जीव का जो उद्धार कर सके वो ये हरे कृष्ण महामंत्र का की जो नाम ध्वनि है उसे तारक कहते हैं। वो तारण करते, तारक अर्थात जो तैरा के बचा ले हमें, उसे तारक कहते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर आज विराम लेते, फिर इसी की चर्चा हम आगे बढ़ाते जाएंगे। कल यही ओमकार की चर्चा आगे बढ़ेगी और फिर महाप्रभु इसके बाद और भी जो उनका मत है वो थोड़ा प्रस्तुत करेंगे आगे। और बस ये ओमकार के साथ ही पूर्ण रूप से ये चैप्टर समाप्त होगा। तो कल इसकी समाप्ति करेंगे चैप्टर की, और आज यहाँ पर विराम लेते हैं। तो किसी का कोई यदि प्रश्न आदि हो, कुछ सुधार सुझाव, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। थोड़ा भारी हो रहा है ना, भारी हो रहा है जाना। हाँ, ये थोड़ा ज्ञान है ना, तो अब ज्ञान फिलोसॉफिकल है, परंतु इसमें क्या है कि बेसिकली ये हमें फिलोसॉफिकल लगता है, परंतु मैं सच बताऊं तो सत्य को पहचानने के लिए ये अत्यंत जरूरी ज्ञान है। और समाज में यदि किसी दूसरे अन्य आध्यात्मवादियों से यदि हम चर्चा करते हैं तो उनसे चर्चा करने के लिए आधार रूप में ये ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अन्यथा अगर हमसे थोड़ा सा शास्त्रों का ज्ञान अधिक प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो वो चुटकियों में हमें शांत करा सकता है। जैसे मुझे स्मरण है, एक बार हमारे एक रिश्तेदार ने मुझे पूछा था, बहुत पहले जब मुझे ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहा कि आप भागवत करते हो, 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत, 10वीं स्कंद, पूरा कृष्ण लीला जिसमें 90 अध्याय है, पूरे भागवत में राधा रानी का नाम ही नहीं है, और आप सब मंदिरों में राधा रानी का विग्रह स्थापित करते हो, इसका क्या उत्तर है? और मेरे पास उत्तर नहीं था, उस समय नहीं था। अभी परफेक्ट उत्तर है, परंतु उस समय उत्तर नहीं था। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया और बहुत गहरी चिंता में पड़ गया कि ये क्या हो गया, ये तो इन्होंने जो कहा। तो ऐसे इसी प्रकार की दुविधाएं हमारे जीवन में आ सकती है। यदि कोई बहुत प्रकांड मायावाद के आचार्य या ज्ञाता कोई सामने आकर के कोई 2-4 यहाँ वहाँ से प्रस्तुत कर दे और कह दे, तो हम एकदम ऐसे चक्कर आ जाएंगे कि ये क्या, हम तो ऐसा समझते थे। और तो ये ज्ञान जो हमने आप पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उससे ये लाभ होगा कि हम स्पष्ट रूप से उन्हें कह सकते हैं कि नहीं,
हमारे पास इसके प्रमाण हैं और शास्त्रिक प्रमाण हैं और ये है इसका सही अर्थ, तब हम कुछ बोल सकते हैं, अन्यथा हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारी रक्षा के लिए ये ज्ञान थोड़ा ज़रूरी है। और बाकी तो रक्षा हमारे ठाकुर जी करते ही हैं, हमें बचा के रखते हैं बाहर के अन्य ज्ञान के स्रोतों से। इसीलिए दिस इज एसेंशियल, नेसेसरी तो है। हाँ पूछो। शंकराचार्य के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि वो देह को ही आत्मा समझते हैं। तो फिर वो लोग उन लोगों का लाइक नेक्स्ट बर्थ डेथ में मानते हैं वो लोग, या फिर वो लोग सी दैट सेंटेंस इज नॉट वेरी क्लियर टू मी ऑल्सो। मुझे उस वाक्य पे थोड़ा सा संदेह, मुझे इंग्लिश में भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि उस वाक्य में अनुवाद में कुछ गड़बड़ हुई है या वही कहना चाहते हैं जो वहाँ लिखा है कि वे लोग आत्मा को देह मानते हैं या देह को ही आत्मा मानते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उस वाक्य पे मुझे थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। कि देह को ही आत्मा मानते हैं, इंग्लिश में लिखा है। हाँ, ओके। लेकिन अगर देह को आत्मा मानते हैं तो देन वी डोंट नो कि वो क्यों मानते हैं ऐसा, और वो क्या उसका क्या परिणाम समझते हैं वो भी हम नहीं जानते। अगर वो लोग मानते हैं कि देह ही आत्मा है और आत्मा ही देह है या जो भी समथिंग लाइक दैट जो भी है, तो फिर वो क्या आगे क्या सोचते हैं वो भी हम नहीं जानते, जानने की इच्छा भी नहीं, क्योंकि धारणा गलत है। हम जानते हैं कि हम आत्मा, हम शरीर नहीं है, हम जानते हैं, तो हम उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है कि वो लोग आगे क्या सोचते हैं। यू आर इंटरेस्टेड इन कि वो आगे क्या सोचते हैं, लेकिन हम नहीं जानना चाहते कि वो क्या सोचते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हमें क्या इंटरेस्ट है कि हम अगर शरीर है ही नहीं जब, तो हम क्यों इंटरेस्ट लेंगे कि वो क्या सोचते हैं। हमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं उसमें, उस बात पर। ये बात है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो विराम ले फिर, प्रश्न आदि ना हो तो। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।